सब लास्ट डिस्कशन में इशू पे बात हुई थी थोड़ी बहुत। हाँ, लेकिन डिटेल में नहीं हुई थी। ठीक है, फिर अगले हफ्ते के लिए रख लेते हैं। मेरे ख्याल से इसको हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है, इसको और डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़ारू? नहीं, अगर कशिफ कह रही तो कर लेते हैं। वैसे ज़ारू, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही। वो क्या सर? वो ये कि तुम कशिफ की हर बात को मान रहे हो, यानी तो ये अच्छी बात नहीं है क्या? नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा यकीन आना मुश्किल होता है। ऐसे बाज़ औक़ात मुअज्जब भी हो जाता है। हाँ देखो, किसी और का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तुम हो वहां मौजे जरूर होते हैं। जिंदगी गुलजार है, ये इश्क का दरबार है। आजकल ज़ारून तुम पे बड़ा मेहरबान हो रहा है। मुझ पर क्यों मेहरबान होगा वो? तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। मुझे उसकी मेहरबानी या खफी से कोई दिलचस्पी नहीं है। ना सही, लेकिन क्लास में हर कोई ये बात बड़ा नोटिस कर रहा है। और क्यों ना नोटिस करे, ज़ारून हर लड़की पे इस तरह फिदा थोड़ी होता है। मुझ पे क्यों फिदा होगा वो? फिदा होने के लिए उसके पास बहुत सारी लड़कियां हैं, खास तौर पर वो अस्मारा। तो तुम इस बात पे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्से वाली बात है तो गुस्सा ही करूंगी ना मैं। इसमें गुस्सा करने वाली कोई भी बात नहीं है। यूनिवर्सिटी का सबसे गुड लुकिंग लड़का तुम्हारे आगे पीछे फिर रहा है। You should be so proud of yourself। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, oh my God, मैं तो मर जाती। और ये सबसे गुड लुकिंग लड़का लड़की नाम की हर चीज के गिर्द यूं मंडलाता फिरता है। ये फितरत है उसकी, पता है। फिर भी काम कर लें हम। पहले खा लेते फिर काम कर लेंगे। पसंद है वो क्या तुम्हें? ये तुम्हें क्या हो गया आज? क्या हुआ? ये तुमने आज क्लास में क्या हरकत की है? क्या हरकत की है भाई? बजाय मेरी साइड लेने के तुम कशिफ की साइड ले रहे थे। अच्छा, ये कर रहा था मैं? ज़ारून, ज्यादा जान मत बनो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम क्या कर रहे थे। बर्दाश्त करो यार। क्या बर्दाश्त करूं? Are you out of your mind? Are you mental? I mean, आजकल तुम कशिफ के इर्द गिर्द मंडलाते रहते हो, तुम्हें हो क्या गया? हाय, कशिफ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। लग तो मुझे कुछ ऐसा ही रहा है। अच्छा लग रहा है ना? मैं यहाँ पे सीरियस हूँ, तुम्हें मजाक ही पड़ेगी। हाँ मुझे पता है, कशिफ के मामले में तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल जीरो है। जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। तो क्या पूछ रही हो तुम? बात मत बदलो तुम। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ। यार जिसे मैं गलतफहमी में डालने की कोशिश कर रहा हूँ उसे तो गलतफहमी हो नहीं रही। अलबत्ता तुम जेलस हो जाओ। सवाल ये है कि तुम कशिफ को गलत फहमियों में मुब्तला करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? अरे भाई वैसे ही कर रहा हूँ यार, तुम्हें तो पता है ना मैं पक्का फ्लर्ट। हाँ ठीक है, तुम फ्लर्ट हो, ये सब जानते हैं, मैं जानती हूँ, वो भी जानती है, लेकिन तुम्हें वही मिली है फ्लर्ट करने के लिए। आई थॉट यू हैव सम स्टैंडर्ड्स। बस तुम ये समझ लो कि मैंने अपना मेयार बदल लिया। आई मीन रियली ज़ारून, कम ऑन। आई मीन किस किस्म की स्टूपिड बातें और हरकतें करना शुरू हो गए तुम। उसने कह दिया कि तुम फ्लर्ट हो और तुम्हें वही मिल गई फ्लर्ट करने के लिए। वाह, एंड यू फाइंड दिस फनी? अब हंस रहे हो? बात का जवाब दो, मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम? तुम्हारा ये अक्लमंदों वाली मुस्कुराहट है। चलो चलते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही ज़ारून के इस एटीट्यूड के बारे में। हाँ वैसे है तो कुछ हैरानी वाली बात। एकदम से इतना अच्छा कैसे हो गया वो? थोड़ी हैरानगी, सोचो हैरानगी ही हैरानगी वाली बात है। लेकिन शायद उसको अपनी गलती का एहसास हो गया हो और अपनी हरकत पे शर्मिंदगी हो, इसलिए इतना अच्छा हो गया। सोचना तो मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। एक तो तुम भी बहुत वहमी हो कशिफ। वहम वाली बात है तो वहम करूंगी ना।
वरना मुझे क्या पड़ी है खामोखा में परेशान होने की। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए। हर वक्त तुम्हें टेंशन रहती थी, 24 घंटे जारून से ही शिकायतें रहती थी। शुक्र तो मैं करूंगी, लेकिन तब जब मुझे उसके रवैये की समझ आए। अच्छा, वो लड़की असमारा उसके साथ होती है अभी तक? 24 घंटे उसकी बॉडीगार्ड बनी खड़ी रहती है। कश्यप, तुम उसके साथ ऐसी बातें करती होगी ना, इसीलिए वो तुमसे लड़ती है। मैं कैसी बातें करूंगी? मेरी तरफ से जारून 4 लड़कियों के साथ फिरे, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? वैसे मुझे एक बात लग रही है। क्या? मैं तुम्हें नहीं बताऊं। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा की तरह मुझ पे गुस्सा करोगी। जैसे तुम्हें मेरे गुस्से की बड़ी परवाह है। बताओ क्या सोच रही थी? अच्छा ना, फिलहाल नहीं बताऊं। बताओ। नहीं ना। ठीक है, ना बताओ, मुझे भी कोई परवाह नहीं है। और एक बात बताओ, बहुत मुझे ये चीप हरकत लगती है कि पहले बात खुद ही शुरू कर देना और फिर बात अधूरी छोड़ देना। दफाओ। क्या है? अब्बा, अब तो गाड़ी बदल लें। क्या हो जाएगा, इतनी पुरानी गाड़ी चला रहा हूँ तो सड़क पे ले आते में भी शर्म आती है। यार तुझे बाइक बदल तो दी है, तेरा क्या मसला है भाई? हा? मसला ही तो है ना, आप तो होते नहीं है सारा दिन, मैं ही ड्राइवर बना रहता हूँ। कभी तूबा को लेके जा रहा हूँ, कभी तंजीला को लेके जा रहा हूँ, सारे दिन यही ड्राइवरी करता रहता हूँ मैं। अरे ड्राइवर की क्या बात है, भाई हो तू उनका, तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? देखो सर, बस इसलिए तो कह रहा हूँ नई गाड़ी ले लें, इतनी पुरानी हो गई है वो तो सही से चलती भी नहीं है अब। वैसे ये बात तो ये सही कह रहा है, कब से पुरानी गाड़ी घसीट रहे हैं, अब तो मोहल्ले वाले कसम से मजाक उड़ाने लग गए। खाम मोहल्ले वाले मजाक उड़ा रहे हैं? किस बात पे भाई, किस मुंह से? अपने घर में उनके 2-2 गाड़ियां खड़ी। और भाई आप दोनों अब मोहल्ले की गाड़ियां डिस्कस मत करें, यहाँ अपनी गाड़ी की बात हो रही है। मोहल्ले की गाड़ियां चुप कर। वैसे देखें, अब तो हिस्सा भी मिल गया आपको घर का, अब तो खरीद ही ले गाड़ी। मैं ये सोच रहा था कि वो जो पैसे मिले हैं कहीं इन्वेस्ट कर दें, इसी बहाने कुछ बचत हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी यार। अरे छोड़े सेविंग, क्या गाड़ी सेविंग नहीं होती, गाड़ी भी सेविंग होती है, जब चाहे बेच दो। वाह माशाल्लाह, इस तरह की सेविंग तो पहली बार सुनी है मैंने। बहुत अच्छा मशवरा दिया आपने, लेकिन खैर अब क्या करें ये फरमा रहे हैं तो अब बेटे का कहा तो मैं पूरा करूंगा। डन है सर? ले रहे फिर? जी ले रहे हैं जी। ये बात है ना। हेलो। हेलो। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक। वो आपको कुछ ज़हमत दे रहा था मैंने। क्या? मैं कुछ दिन पहले दुबई गया हुआ था। ओह अच्छा, इसलिए आप यूनिवर्सिटी में नजर नहीं आ रहे थे। आपने नोटिस किया था? वो तो सब नहीं नोटिस किया, क्लास में चंद लोग हैं, कोई 2-4 दिन के एब्सेंट होगा तो सभी को पता चलता है। वजाहत की क्या जरूरत है? मैं समझी नहीं। चले, वो भी ठीक है। आप मुझे कुछ ज़हमत देने वाले थे? हाँ जी, वो मैं जिक्र कर रहा था कि मैं कुछ दिन पहले दुबई गए थे जी, और मैं आपके कुछ चीजें लेके आया था। चीजें? किस लिए? सब दोस्तों के लिए गिफ्ट लेके आया था। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने दोस्तों के लिए तोहफे लाते हैं, लेकिन ना मैं आपकी दोस्त हूँ और ना मैं किसी से तोहफे लेती हूँ। आप मुझे अपना दोस्त नहीं समझती, लेकिन मैं तो आपको अपना दोस्त समझता हूँ। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। चले दोस्त की हैसियत से ना सही, लेकिन तोहफा तो सकता है। मैंने आपसे कहा ना, मैं लोगों से तोहफे नहीं लेती। प्लीज आई इंसिस्ट। मैं वादा करता हूँ आपसे बदले में कोई तोहफा नहीं मांगूंगा। जब मैं आपका गिफ्ट एक्सेप्ट ही नहीं करी तो उसमें वापस देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे लगता है आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और इतने दिन आपसे रह के आपको तो काफी नोट्स का कैचअप करना होगा, नहीं? Excuse me.
उसे गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उस टाइप की लड़की नहीं है। और वो किस टाइप की लड़की है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो समझती है कि जितना मुझे इग्नोर करेगी, एटीट्यूड दिखाएगी, मैं उतना उसके पीछे आऊंगा। लड़कों को अट्रैक्ट करने का पुराना तरीका। बट आई एम श्योर वो दिल ही दिल में खुशी से पागल हो गई होगी जब मैं उसके पास ही तोहफे लेकर गया हूँगा। कम से कम आज तो सारी रात उसे नींद नहीं आई। उसकी जुर्रत कैसी हुई, यूं मुंह उठा के मुझे तोहफे देने आ गया। वो गिफ्ट देने आया ना, तुमने मना कर दिया, बात खत्म। बात कैसे खत्म? तुम्हें कोई अंदाजा है मुझे कितनी बेइज्जती का एहसास हुआ है? यूं शो ऑफ कर रहा था, मैं दुबई गया था शॉपिंग करने। जैसे और कोई दुबई शॉपिंग करने जा ही नहीं सकता। और तुम जा सकती हो। बस यही कहने आया था मुझे। उस बेचारे को तो पता भी नहीं होगा कि उसके एक तोहफे की वजह से तुम अपनी और मेरी जिंदगी दोनों को हलकान में डाल दोगी। ये जिन लोगों के पास पैसा होता है ना, इतने बेहिस क्यों होते हैं? हम जैसे लोगों को क्यों जताते हैं कि हम उनके बराबर नहीं है, कि जो कुछ भी उनके पास है हमारे पास नहीं हो सकता? अच्छा, वैसे मैं एक चीज सोच रही थी, क्या? तुम्हें वो तोहफा ले लेना चाहिए था। देखते तो उसमें था क्या। क्या? हेलो जी। आई, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं घर जा रहा था और आपका घर मेरे रास्ते में पड़ता है। शुक्रिया, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिसन, आई एम सीरियस, मैं आपका घर वाकई में मेरे रास्ते में पड़ता है। इट्स नो बिग डील फॉर मी। ये मेरे रोज का रास्ता है, मुझे खुद जाने में कोई मसला नहीं है। खामोखा मैं आपसे फेवर क्यों नहीं कर? मैं फेवर क्या कर रहा हूँ आपको? फिर क्या कर रहे हैं? आप मेरी क्लास फेलो हो। आई एम जस्ट ड्रॉपिंग यू होम। और ऊपर से अगर आप माने ना माने, लेकिन मैं आपको अपना दोस्त जरूर मानता हूँ। आपको मदद उनको देनी चाहिए जो मदद मांगे, और जो मदद ना मांगे उसको भी ऑफर नहीं करनी चाहिए। मैं सेल्फ रिलायंट हूँ। खामोखा मैं आपसे मदद क्यों लेती फिरूं फिर? तो फिर तुमने क्या डिसाइड किया? हमारे साथ शाम को आ रही हो या नहीं? मैंने कहा ना मुझे कुछ काम है। एक तो ये तुम्हारी काम की रट सुन सुन के मेरे तो कान ही पक गए। एक सोशल इवेंट से क्या फर्क पड़ जाएगा यार? मेरी रूटीन अपसेट हो जाएगी। तो कभी कभार रूटीन को अपसेट भी कर लेना चाहिए। इंसान को ब्रेक ले लेनी चाहिए। इवनिंग इवेंट है भाई। तो लड़कियां इवनिंग इवेंट्स पे नहीं जाती क्या? तुम्हें पता है मेरी कन्वेंस का मसला है। वो टेंशन तुम मुझ पे छोड़ दो। नौशीन तुम्हें ड्रॉप कर देगी, क्या मसला है? मैं नौशीन से कोई फेवर्स नहीं लूंगी। चलो, नौशीन से फेवर मत लो। सोनिया मुझे पिक करेगी, तुम्हें भी पिक कर लेगी, और वापसी में इतने सारे लोग आएंगे यार, किसी ना किसी से कह देंगे, कोई भी तुम्हें ड्रॉप कर देगा। हाँ, लेकिन कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। यू आर कमिंग विद अस। एंड बाय द वे, जारून भी परफॉर्म कर रहा है। वो क्या परफॉर्म कर रहा है? क्या परफॉर्म कर रहा है? गाना गाता है और क्या। उफ, ही इज सच अ गुड सिंगर। चलो जी, बस यही कसर रह गई थी उसकी। तुम एक बार उसे सुन तो लो, इतना अच्छा गाता है कश्यप। मैं उसके लिए तो नहीं जा रही ना वहाँ। पता है। तुम मेरे लिए आ रही? ओके, आ रही हो ना? बस ठीक है, डन हो गया। ओके। फिर आप वापस कर लीजिए। सर, वो डॉक्टर जीन हावर्ड्स की फंडामेंटल्स ऑफ इस्लामिक बैंकिंग किसने वापस किया? जी हाँ, उन्होंने वापस किए। ओह कुछ है जी, ले लीजिए। मुझे वापस ये किताब दे दीजिए प्लीज। अभी तो आपने कहा कि आप रिटर्न कर रही हैं बुक। हाँ, तो मैंने इरादा बदल दिया, मुझे वापस पढ़नी है। फिर मैं आपको ये इशू नहीं कर सकता, इसलिए कि ऑलरेडी आप 15 डेज के लिए बुक आपको इशू थी। ये किस किस्म के स्टूपिड लाइब्रेरी रूल्स हैं? मैं यहाँ की फीस देती हूँ, मुझे किताब दोबारा पढ़नी है, मुझे वापस दे दीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता कीजिए इस सिलसिले में। एडमिनिस्ट्रेशन से मैं बाद में बात कर लूंगी, किताब आप मुझे वापस दे दीजिए। सर प्लीज।
आप मुझे ये बुक इशू कर दें, इनके तो झगड़े चलते जाएंगे, मुझे देर हो रही है। ठीक है ले लीजिए। थैंक यू। तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई है? जब दो लोग बात कर रहे हो बीच में टांग नहीं अड़ाया करते होते। मुझे तुमसे मैनर्स पे लेक्चर की बिल्कुल जरूरत नहीं है समारा। Why don't you just shut up? You shut up। प्लीज़ गर्ल्स, अगर आपने झगड़ना है तो प्लीज़ बाहर चले जाएं आप लोग। मुझे वाली किताब दे दीजिए, मैं फिलहाल ये पढ़ लूंगी। कैशव, मैं आपको ये बुक आप इशू कर रहा हूँ, ये ले लीजिए। तानी अपने आप को क्या समझती है, कुछ नहीं कहेंगी। आ जाते हैं यूनिवर्सिटी में मुंह उठा के लोग। अस्मारा रिलैक्स, जस्ट लीव हर अलोन। तुम क्यों बात पे उससे उलझती हो? तुम्हें क्या मसला है? तुम हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हो? क्योंकि गलती तुम्हारी थी। तुम्हें एक बुक के ऊपर इतना बड़ा इशू क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? मैंने इशू क्रिएट किया, मैंने इशू क्रिएट किया। मैं क्यों इशू क्रिएट करूंगी? मैं क्यों उसके मुंह लगूंगी? अच्छा यार, अब जाने भी दो इस बात को। जब मेरी बात आती है तो हमेशा तुम्हें एक ही बात याद रहती है, तुम हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हो? तुम दोनों को तो बिल्कुल भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं है। क्या बात कर रही हो तुम? इज्जत है तो सही तुम्हारी, वी आर फ्रेंड्स, लेकिन जब तुम्हें उसका पता है तो तुम उसके मुंह क्यों लगती हो? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह उसके पीछे पीछे नहीं घूम सकती। Have to go. कशफ, मैंने सुना है कि आज तुम्हारा और अस्मारा का झगड़ा हुआ है जारून की वजह से। क्या मतलब है तुम्हारा? ये किसने कहा तुम्हें? किसने कहा? सारे डिपार्टमेंट में बात हो रही है। अस्मारा तो लोगों को पकड़ पकड़ के बता रही है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। क्या हुआ? जब कोई बात ही नहीं है तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? और जारून की वजह से हम दोनों के बीच में झगड़ा क्यों होगा? जारून उसका दोस्त है, मेरा नहीं। हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है तो मैं इसके साथ झगड़ा क्यों करूंगी? लेकिन जारून तो तुम में काफी दिलचस्पी लेता है ना, वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछता रहता है। कशफ, जो भी है, अगर तुम्हें इशू है तो तुम जाके जारून से खुद पूछो ना। मुझे जारून या अस्मारा या किसी भी झगड़े से दिलचस्पी है। अगर वो बात करने के बाद फौरन लाइब्रेरी से ना चली जाती ना, तो मैंने उसे जान से मार देना था। उसका मैं गला दबा देती। इंतहाई बदतमीज है वो लड़की। बदतमीजी? ये बदतमीजी नहीं, गुरूर है। ये जो जितने भी अमीर लोग हैं ना, सब इसी की तरह है। और ठीक है, अगर वो ऐसा करते तो ऐसा ही करे। अल्लाह ने भी तो उन पर नेमतों की भरमार कर दी है ना। अगर वो हमें कुत्तों की तरह ट्रीट करे तो ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए उन्हें। खैर, अल्लाह ने तो किसी को भी सब कुछ नहीं दिया, कोई ना कोई कमी हर किसी में होती है। अस्मारा में क्या कमी है? क्या कमी है उस लड़की में? उसमें तमीज की बहुत ज्यादा कमी है। उसे तमीज की जरूरत नहीं है। तमीज के बगैर भी वो बहुत खुश है। अरे खुश क्या, असल में तो उसके ऐश होते हैं। अच्छा, तो मुझे नमक उठा के दो, मैं खाना बनाती हूँ। अपना खून क्यों जला रही हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में यार? मैं उसमें किचन में। बात कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले ही निकला अपने दोस्तों से मिलने। मजाल है ये बच्चा कभी घर में टिक के बैठा हो। अब वो घर में टिक के करे भी क्या? लड़की थोड़ी है, लड़का है। लड़का है, लेकिन अब कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई की तरफ भी तो तवज्जो देनी चाहिए ना। छोड़े आपकी बात, ये बताएं क्या लाए? ये भाई तुम्हारे बेटे ने जिद की थी कि उसे नया फोन चाहिए, टच सिस्टम। बैंक से पैसे निकलवाए और उसके लिए फोन लेके आए। नया मोबाइल लाए, मुझे दिखाए नजर। तुमने क्या करना है देख के? तुम पुराने जमाने की खातून हो, तुम्हारा क्या ताल्लुक है ये टच सिस्टम से? मोबाइल इस्तेमाल कर लेती हूँ ना, तो ये भी चला लूंगी। और मत भूलें, जो पुराने जमाने की औरत है, इसके नसीब से आपकी किस्मत बदली है। याद है ना वो बात, जब राफिया के साथ रहते थे, वो फटफटी मोटरसाइकिल जो हर वक्त खराब रहती, तो मेरे नसीब से आपके दिन बदले। अच्छा, तो जिताती क्यों? मैं इनकार कर रहा हूँ इस बात से। क्यों ना जिताऊं?
आप जैसे लोगों को जिताना चाहिए। आप लोग एहसान थोड़ी याद रखते हैं। आपका क्या पता कल को मुंह उठाए और तीसरी शादी कर ले। मेरी शादी क्यों गिनती रहती हो? मैंने शौक से दूसरी शादी नहीं की, मजबूरी थी मेरी। छोड़े ना, बातों में ना लगा मोबाइल। यार एक सेकंड बात सुन लो। देखो सरप्राइज खत्म हो जाएगा, बच्चा है, पैक्ड है, वो आएगा तो खोल लेंगे, देख लेना। Welcome to a magical night. I know you all have been waiting, so hold on to your hearts and please put your hands up for Zaroon. गुलजार है ये इश्क का दरबार है किसी के गम को बांटना ही प्यार है।
देखो देर हो रही है, कुछ करो ना। सोनिया, हाँ यार एक सेकंड जरा सुनना। क्या हुआ? तुम घर जा रही हो ना? हाँ यार प्लीज कशिश को ड्रॉप कर दोगी? देखो मैं तुम्हें तो घर ड्रॉप कर सकती हूँ, मगर कशिश बहुत दूर रहती है। दिन का वक्त होता तो मैं कर देती, मगर रात को इस वक्त उधर के हालात भी सही नहीं है। तुम प्लीज किसी और को कह दो ड्रॉप कर दे। चलो सही है, मैं कोई और बंदोबस्त कर लूंगी। ठीक है, फिर जल्दी बता देना। हाँ हाँ, मैं 2 मिनट में कोई अरेंजमेंट करके आती हूँ। ओके। इसीलिए मैं कह रही थी मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आना, मुझे कन्वेंस का प्रॉब्लम होगा बाद में। यार थोड़ा सा रिलैक्स कर लो ना, मैं भी किसी से बात कर देती हूँ। कोई इतनी बड़ी बिग डील नहीं है ना। तुम बिग डील है, मुझे देर हो रही है मारिया। तो थोड़ा सा तो सब्र कर लो। तुम तो मुझे भी टेंशन में डाल रही हो यार। Oh wow, what a show! Well done. गुड जॉब मैन। आखिर थोड़ा ड्रैग हो गया। कोई ड्रैग नहीं हो गया था, एवरीबडी हैड फन। कोई जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। Really? काफी उठा लिया था तुमने यार, क्या हो गया? अच्छा। हाँ लेकिन कुछ लोगों को तो बिल्कुल मजा नहीं आया। जिनको मजा नहीं है उनको आना ही नहीं चाहिए था। Come on. I'll just be back in a second. क्या हो गया? तुम कशिश से बातें करने जा रहे हो? यार कश्यप से गप्पे हाँकने नहीं जा रहा मैं, बस हाल पूछने जा रहा हूँ। What's wrong with that? I'll just be back. I'll be back. अस्मारा, मैं भी निकलता हूँ यार। You too, Brutus. I mean, यार क्या होगा? Hello. हाय ज़ारून। हाय। खैरियत है? यहाँ क्यों खड़े तुम लोग? वो एक मसला है। क्या मसला? इसके लिए कोई राइड का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो she can go with us. हम निकल रहे हैं। Really? Thank you so much यार, तुमने तो मसला ही सॉल्व कर दिया। It's alright, yeah. Anything for Kashyap. आप प्लीज जहमत ना कीजिए, हम लोग कुछ और अरेंज कर लेंगे। क्या अरेंज कर लेंगे? कर तो दिया मैंने अरेंजमेंट। किसी लड़की के साथ जाना बेहतर होगा। वो अस्मारा को देख रही हो? वो लड़की है। ज़ारून और अस्मारा ये दोनों तुम्हें ड्रॉप कर देंगे यार, क्या टेंशन है? देखो मुझे जाना है यार, वो सोनिया निकल जाएगी। ओके, ही विल ड्रॉप यू। ओके सोनिया। चले फिर। चलो प्लीज लेडीज चलें प्लीज। खैर आई डोंट हैव प्रॉब्लम कि तुम जाओ, तुम शौक से जाओ, बट जस्ट लेट मी नो। अच्छा अगली दफा बता के जाओ। खैर ये तुम्हें वैसे भी करना चाहिए। सारा लंदन कब जा रही है शॉपिंग के लिए? शी इज गोइंग डे आफ्टर टुमारो। कौन जा रहा है साथ में? डैड जा रहे हैं और मामा जा रहे हैं। कितने दिनों के लिए? They go for 2 weeks. तो पता है डैड मुझे फोर्स कर रहे थे कि मैं साथ में जाऊं। बड़ी मुश्किल से जा छुड़ाई मैं। दुबई गया, आई वाज अलोन देयर, और वहां पे भी बोर हो रहा था, लेकिन मुझे अकेले होने से कोई मसला नहीं है, बस मुझे अभी शॉपिंग से बहुत डर लगता है। But I thought you liked shopping. I'm not that much of a shopper. God, I'm so tired. नो, तुम्हारा घर आ गया। आपने पहले मुझे ड्रॉप करना था। लेकिन अस्मारा का घर पहले रास्ते में आता है, तो मैंने सोचा पहले ड्रॉप कर दूं, उसके बाद आपको कर दूंगा। लेकिन मैं आपके साथ अकेले गाड़ी में घर नहीं जाऊंगी। प्लीज आप पहले मुझे ड्रॉप कीजिएगा, फिर अस्मारा को कर दें। मेरा घर पहले आ गया तो मैं यहाँ उतरी। इसको छोड़ने में इतनी दूर नहीं जा सकती। अच्छा ओके बाय। क्या हो गया? आगे आ जाए प्लीज। मैं आगे नहीं बैठूंगी। क्यों? आगे बैठने में क्या प्रॉब्लम? जो आपको मेरे पीछे बैठने से हो रहा है। कशिफ मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ, प्लीज। मैंने आपको ड्राइवर कहा है क्या? ट्रीट तो उसी तरह कर रही हैं। प्लीज आगे आ जाए। आप मुझे ड्रॉप करेंगे
या मैं उतर के टैक्सी ढूंढूं? जहाँ पे आप मुझे टैक्सी लेने की धमकी दे रहे हैं, यहाँ पे आपको रात को भी सुबह को भी टैक्सी मिलेगी। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। तो ठीक है, तो पकड़ ले टैक्सी। ना मिली तो फिर? ना मिली तो टांगे तो है ना मेरे पास। इस वक्त आप रात को वॉक के लिए निकली तो सुबह फजर के बाद ही पहुंचेंगी। फिर भी पहुंच तो जाऊंगी मैं। आई डोंट थिंक सो। शहर के हालात का पता भी है आपको? किस तरह के लफंगे निकलते हैं रात को? लफंगे हर जगह होते हैं, सड़कों पर सिर्फ नहीं फिरते, यूनिवर्सिटी में भी होते। What? भाई आपको मुझे असमाना से पहले छोड़ना चाहिए था। For God's sakes, कशफ, मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ कि तुम रात को मेरे साथ अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती। जहाँ मैं रहती हूँ आधी रात को अगर मैं अकेले किसी लड़के के साथ उसके गाड़ी में से उतरी तो लोग क्या कहेंगे? तो तुम वाहिद लड़की नहीं हो जिसको लड़का ड्रॉप करने जाता है रात को। कराची है, ये बड़ा शहर है, आम बातें होती हैं यहाँ पे। हाँ तो होंगी आम, ये मेरे लिए आम नहीं है। आप जरूरत से ज्यादा कुछ कंजर्वेटिव नहीं है। मैं आपके तरह लिबरल होना अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या मुराद है आपकी मेरी लिबरल होने से? क्या करता हूँ मैं आपकी सेक्रेटरी नहीं हूँ जो आपकी मसरूफियात का रिकॉर्ड रखती फिरूं। कशफ, बहुत रात होगी एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर यू आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए आपको मुझे घर लेके जाना होगा। इसलिए प्लीज गाड़ी में बैठ जाएं गाड़ी में। आप में कर्टसी तो है नहीं इतनी कि आप थैंक यू कह दें, लेकिन आई होप आपको कम से कम इस बात का यकीन हो गया कि मैं आपको सिर्फ ड्रॉप करने आया था और कुछ भी नहीं। मैं आपके दिल में नहीं रहती कि मुझे उसका हाल पता चले। बहरहाल शुक्रिया। और एक और बात, ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा सफर था। मेरा भी। तुम आ गई बेटा? जी। मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा बेटा। कहाँ रह गई थी? जी अम्मी, मैं वो लिफ्ट मांग मांग कर घर आई हूँ, पता नहीं कितनों से। तुम तो मारिया के साथ गई थी। हाँ लेकिन वो वापसी में मुझे ड्रॉप नहीं कर पाई, खुद की गाड़ी नहीं थी, वो भी लिफ्ट लेकर घर गई है। तो तुम किसके साथ आई हो? क्लास फेलो के साथ। लड़का? जी। एहतियात करनी चाहिए बेटा, हमारा माहौल ऐसा नहीं है कि लड़के घर पर आकर ड्रॉप करें। पता है अम्मी, लेकिन लड़की भी साथ में थी। लेकिन फिर भी आइंदा एहतियात करना। जाओ जाके सो जाओ। करा दी ना बेइज्जती मेरी। हेलो। कहाँ हो तुम? अभी उसे ड्रॉप किया है, घर वापस जा रहा हूँ। इतनी देर? हाँ यार, तो गाड़ी है, प्लेन तो नहीं है ना। मुझे समझ नहीं आती कि तुमने उसे ऑफर क्यों की थी ड्रॉप करने की। असमारा मारिया मेरे पास आई थी, कर्टिसी वाली बात थी, मैं इनकार तो नहीं कर सकता था ना उसे। वैसे एक लिमिट होती है ज़ारून, कर्टसी की भी एक हद होती है एंड यू वर क्रॉसिंग दैट। वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो उसकी गाड़ी और तुम उसके बाप के ड्राइवर हो। अच्छा, उसने मेरा दिमाग कम खाया जो तुम बाकी कसर पूरी कर दो। ज़ारून, मैं क्या कह रही हूँ,
मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि उसको फेवर्स देने बंद करो। शी इज नॉट गोना अप्रिशिएट इट। तुम्हें लगता है कि वो ऐसी लड़की है जिसे मैं फेवर्स देने में दिलचस्पी रखूंगा? ये तो तुम्हें पता होगा। जो मुझे नजर आ रहा है मैं वही कह रही हूँ। अच्छा प्लीज यार, बाय। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गुरूर वाली लड़कियां देखी हैं, लेकिन मैंने कश्यप जैसा गुरूर किसी में नहीं देखा। समझ में मुझे ये नहीं आता कि उसको आखिर गुरूर है किस चीज का। अपने आप को क्या समझती रहती है वो हर वक्त। किसी लड़के के साथ अकेले गाड़ी में लिफ्ट नहीं ले सकती वो, या फिर मसला मुझसे लिफ्ट ना लेने का था। पता नहीं आज के जमाने में ये कौन सी वैल्यूज हैं, अगर इन्हें वैल्यूज कहा जा सके तो। जानवर समझती है लड़कों को वो। बाज़ दफ़ा मेरा दिल चाहता है कि मैं ज़ारून जुनैद को खड़ी खड़ी सुनाऊं। समझता क्या है अपने आप को और दूसरों को। एक ड्रॉप क्या कर दिया मुझे कि सर पर चढ़ गया। गलती मेरी ही थी, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। खामोखा मुंह उठाकर चल पड़ी, अपनी औकात देखनी चाहिए थी। ये अमीरों के बच्चों के चोंचने, कॉन्सर्ट्स, फन नाइट्स, सोशल इवनिंग्स। अगर इंसान के पास अपनी गाड़ी ना हो तो उसे घर से निकलना ही नहीं चाहिए, कम से कम इस तरह की तफरी के लिए तो। और गाड़ी साइकिल तक तो है नहीं, गाड़ी कहाँ से आ जाएगी। बेइज्जती करवानी थी, करवा ली जाके।